नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गणित का कक्षा 10वीं का सत्रीय कार्य 3 मतलब अप्रैल महीने का जो असाइनमेंट आया है गणित सब्जेक्ट का, उसी के आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अगर वो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो आप वो देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त कीजिए। मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है और हमें कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है। तो अब इसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा, हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा का मान दिया है 2/√3। तो 1/√2/√3 इज इक्वल टू, फिर ये उल्टा हो जाएगा भाग देने पे √3/2। फिर इसी तरह हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी यहाँ से निकाल लेना है। उसके बाद क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है और हमें चाहिए कॉस थीटा, तो स्क्वायर जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट के रूप में आ जाएगा, तो √1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1/2। तो कॉस थीटा का भी मान निकल गया। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से टेन थीटा का भी मान निकाल लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों का मान हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इस तरीके से दोनों का मान निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और टेन थीटा तीनों का मान निकल चुका है। तो अब हमें इसे जो भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उसके ऊपर ये मान हम पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसी पे हमने वो जो तीनों मान निकाले हैं उसको यहाँ पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके और अपने क्वेश्चन का आंसर बना लीजिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने एक बहुत ही आसान सी ट्रिक निकाली है जिसके थ्रू आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक का मान इजीली याद कर सकते हैं। उनका मैंने 0 से लेके 90 तक का मान याद करने का फॉर्मूला ट्रिक बनाया है, जिसको मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगी और आप उसे ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें। एक बार अगर आपने वो खुद से बना लिया तो वो आप अपने पूरे जीवन में कभी भी उसकी वैल्यू नहीं भूलेंगे और आपको एग्ज़ाम टाइम में दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन का मैंने एक और तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को फर्स्ट वाला अच्छा लगता है तो उससे, नहीं तो सेकंड वाला अच्छा लगता है तो इससे आप बना सकते हैं। तो सेकंड तरीका जो है, इसमें हमको क्या दिया था, कोसेक थीटा का मान पहले से दिया है √3/2। उसके बाद हम जानते हैं कि कोसेक 60 इज इक्वल टू √3/2, थीटा का मान 60। तो कोसेक 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये हम सबको अगर अगर जैसे मैंने बताया कि आपको अगर आप मान याद है तो ये आप इजीली जान सकते हैं कि कोसेक 60 इज इक्वल टू होता है √3/2। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 60। तो 60 डिग्री हमें पता चल गया। तो इसी तरीके से अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब जहाँ जहाँ हमारा ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू 60 है, तो हमें ये सबका 60 लिखना है। और अगर आपको साइन 60 कॉस 60 और टेन 60 का मान याद है तो आप बहुत ही ईजी वे में ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3/2, कॉस 60 इज इक्वल टू होता है 1/2 और टेन 60 इज इक्वल टू होता है √3। तो ये तीनों मान आप इजीली रख लीजिए और आपका एक बार में आंसर इसका निकल जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है जो आप ज़रूर देखिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक वृक्ष हवा से इस प्रकार टूटता है कि वह भूमि को अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है तथा भूमि के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जैसे ये हमारा वृक्ष है, ठीक है, ए और बी, ये हमारा वृक्ष है, पेड़ है। ये यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये सी, ये मान लेते हैं ये बिंदु सी है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि
ये जो पेड़ ए और बी है ये सी बिंदु से यहाँ से ऐसे करके गिरेगा। मतलब जैसा कि ये त्रिभुजाकार में मैंने बताया है ए बी सी, तो ये देखिए ये पेड़ जो है हमारा यहाँ तक था ए, तो ये जो ए है वो गिर के यहाँ गिर गया, तो सी से टूटा तो ये यहाँ आ गया। अब हमें बोल रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी है 10 मीटर, ठीक है। और एक कोण जो बन रहा है ये बन रहा है 45 अंश का, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हम इसके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए हल देख लेते हैं। पेड़ का टूटा हुआ भाग AC है, ठीक है, ये AC जैसा कि मैंने बताया। दिया गया है कि टूटे सिरे के सिर से पेड़ के पास, मतलब ये आपको पूरा लिख देना है जो मैंने अभी आपको बताया है। देन फिर आपको समकोण त्रिभुज ABC में 10 45। देखिए सब जगह आपको इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, सब जगह आपको एटलीस्ट मान तो याद रखना ही पड़ेगा, और मान आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन ईजिली बना लेंगे। तो ये जो मैं मान निकालने की जो मैंने ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। तो 1045 इक्वल टू BC अपॉन AB, तो BC का मान हमें निकालना है और ये 1045 का मान होता है 1 और AB का मान हमें 10 दिया हुआ है, तो BC इक्वल टू 10 हो जाएगा। 1 आने से भी कोई वो नहीं होगा। इसके बाद आप ऐसे इस तरीके से निकाल लेंगे मान। फिर पुनः समकोण त्रिभुज ABC में साइन 45 निकाल लेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा AC इक्वल टू 10√2 मीटर। अब हम पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ए बी निकालना है, टोटल जो AB था पूरा, तो BC प्लस AC दोनों को जोड़ देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो ये 10 प्लस 10√2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस √2 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 17.45 मतलब 45 हो तो P का मान याद कीजिए। तो P का मान हमें निकालना है, X और F दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े इजी टाइप के होते हैं, जो कि इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। X और F का अलग अलग कॉलम, फिर एफ एक्स निकाल देंगे या फिर एक्स एफ भी कर सकते हैं, तो ये निकाल देंगे आप। उसके बाद सिग्मा एफ मतलब टोटल निकालेंगे ये और ये। उसके बाद हमारा समांतर माध्य है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, तो ये पूरा निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपसे ये क्वेश्चन इजीली या आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुकी हुई हूँ। ये हो गया, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने लिख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको माध्य निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और एफ का मान दिया हुआ है। उसके बाद हल में हम देखेंगे तो इसमें भी एफ एक्स निकालेंगे। इस तरीके से आप एफ एक्स यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल, और उसके बाद इसका समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे और आपका ये निकल जाएगा। ये तो बहुत ही इजी रहता है, ये आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक पासा एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? कि पासे पर दो आपको ये दिया हुआ है, संख्या 7 आएगी और दूसरा है 5 से छोटी संख्या आएगी। तो ये मैंने दोनों निकाल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें जो दूसरा वाला पॉइंट दिया था उसको देख लेते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपसे फिर हो जाएगा, मतलब आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप मान इजीली निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये वो एक चार्ट मैंने बना के रखा है, देखिए इसमें सारे के मान यहाँ पे निकले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूंगी। देखिए जैसे सबसे पहले आपको एक बनाना है ये इस टाइप का बॉक्स। उसमें आपको पहले यहाँ पे कोड जो भी हमारा रहता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 ये आप लिख लेना है। और सबके नीचे 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 1 2 3 4, मतलब ऐसे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान निकालने के लिए पहले हम ये जो 0 के नीचे 0, हाँ तो ये देखिए ये 0 0 1 2 3 4 ये चारों लिखा हुआ है। वापस से हमने इसका मान निकालने के लिए इसको लिख लिया है। अब इसको हमको 4 से भाग देना है, सभी को 4 से भाग देना है और अंडर रूट कर देना है, मतलब सबका रूट भी निकालना है। 4 से भाग देना है और रूट निकालना है। तो जैसे ये 0 है तो 0.4 इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा 0। 1/4 मतलब रूट 1/4 का निकालेंगे तो 1/2 आएगा। रूट 2/4 का निकालेंगे तो रूट 1/√2 आएगा। रूट 3/4 का निकालेंगे तो रूट 3/2 आएगा और रूट 4/4 निकालेंगे तो इसका आएगा 1। अब इसी तरीके से हम कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे।
कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब ये देखिए, कॉस थीटा का मान निकालने के लिए ये जो हमने साइन थीटा का मान निकाला है, ये इसको पलट देंगे। मतलब अगर जैसे कॉस थीटा जो है, साइन थीटा का जो उल्टा लिखने के लिए हम देखिए पहले ये 90 साइन की वैल्यू, जो साइन 90 की वैल्यू है उसे हम कॉस 0 की वैल्यू में लिखेंगे। तो ये देखिए 1 इधर आ गया। उसके बाद ये है साइन 60 का जो है वो √3/2 है। ये कॉस 30 में आएगा √3/2, ये 1/√2 इधर आ जाएगा, फिर 1/2 इधर आ जाएगा, फिर ये 0 जो है वो इधर आ जाएगा। मतलब पूरा पलट देंगे, साइन का उल्टा पूरा कॉस में आ जाएगा। तो ये सारे मान आपको ईजिली पता चल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं टेन थीटा की तरफ। तो सबसे पहले टेन ज़ीरो के लिए हमें साइन ज़ीरो का जो मान है उसमें कॉस ज़ीरो का जो मान है उस ज़ीरो में 1 का भाग देना पड़ेगा। मतलब हमें साइन अपॉन कॉस करना है टेन थीटा के लिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे भाग दिए तो ये 0 आया। अब यहाँ पे ऐसे ही टेन 30 के लिए हमें साइन 30 का मान अपॉन कॉस 30 का मान दोनों का भाग देना है। तो ये देखिए 2/2 मतलब ये 2 कट जाएगा और ये 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक कॉस हमें 45 निकालने के लिए साइन 45 और टेन 45 निकालने के लिए साइन 45 और कॉस 45 का मान में भाग देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे और ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमें 60 का भी मान निकालना है। तो टेन 60 के लिए साइन 60 और कॉस 60 को भाग दे देंगे आपस में, तो √3 आएगा। और ऐसे ही टेन 90 के लिए हमें ये साइन 90 अपॉन कॉस 90 का में भाग देंगे। तो यहाँ पे आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। अब हमें कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक के मान के लिए हमें 1 साइन थीटा, तो मतलब साइन थीटा जैसे अगर हमें कोसेक 0 का मान चाहिए तो हमें साइन 0 के मान में मतलब 1/0 कर देंगे। तो ये देखिए, सॉरी, 1/0 कर देंगे तो इसका 1/0 तो यहाँ पे 0 से अगर किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो होता है उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ऐसे ही हम कॉस 30 का मान निकालने के लिए यहाँ पे 1/1/2 करेंगे। तो 1/1/2 करेंगे तो ये आएगा 2। ऐसे अब कॉस 45 के मान के लिए 1/1/√2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा √2। मतलब उल्टा भाग देते जाएंगे सब में। ये देखिए सबको उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। जैसे यहाँ पे 3/√3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही होगा। अब नेक्स्ट सेक का जो मान है उसको निकालने के लिए हमें ऐसे ही कॉस थीटा में मतलब सेक का उल्टा करना होगा। मतलब 1/1 तो ये 1 ही होगा। फिर उसके बाद 2 ये है 3√3/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। और इसके बाद ये √2 है, मतलब यहाँ पे 1/√2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा √2। वैसे ही यहाँ पे 1/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा 2। और उसके बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो आता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। वैसे ही अब कॉट का मान भी निकाल लेंगे। कॉट के लिए हमें 10 का उल्टा करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए जैसे हमने इन सब के लिए किया वैसे ही कॉट के लिए हमें 10 का करना पड़ेगा। तो 10 का पहले से ही हमें 10 का मान है 0, तो इन 0/1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1/√3, मतलब 30 का मान है 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 जो उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा √3। वैसे ही यहाँ पे इसका मान है 1 तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 है तो ये हो जाएगा 1/√3। उसके बाद यहाँ पे है इनफाइनाइट, तो 1/∞ इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये सारे मान इस तरीके से अगर आप एक बार चार्ट बना लेते हैं तो आपको बन भी जाएगा। और एग्जाम में भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप तुरंत ये चार्ट बना के और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इसके मान से रिलेटेड आएगा आप वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आप लोगों की कन्फ्यूज़न सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।